प्यारे बच्चों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की श्रृंखला में ये आज हमारा पार्ट 4 है। इसके पहले मैं पार्ट 1, 2 एंड 3 में आपके साथ 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अभी शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 31 से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ मटीरियल अब्जॉर्प्शन। निम्न में से कौन सा कथन मटीरियल अब्जॉर्प्शन के कंसेप्ट को भली भांति समझाता है। हमारा पहला ऑप्शन है अ लॉस मैकेनिज्म रिलेटेड टू द मटीरियल कंपोजिशन एंड फैब्रिकेशन ऑफ फाइबर, या ऑप्शन बी ट्रांसमिशन लॉस फॉर ऑप्टिकल फाइबर्स, या फिर ऑप्शन सी रिजल्ट्स इन अटेन्युएशन ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, या ऑप्शन डी कॉजेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑप्टिकल पावर। बच्चों इस क्वेश्चन के लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज लॉस mechanism related to the material composition and fabrication of fiber best explains the concept of material absorption। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन या एक्स्ट्रा नोट्स आप कहें यहाँ पर रखे हैं। जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा तो आप ये नोट्स बहुत ध्यान से नोट कर सकते हैं। साथ ही एक बात ध्यान रखिएगा, जब हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा बिफोर योर एग्जाम आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू पीडीएफ इन माय टेलीग्राम ग्रुप और ऑन माय फेसबुक पेज। ठीक है, लिंक मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी मैकेनिज्म्स आर देयर विच कॉजेस एब्जॉर्प्शन। कितने मैकेनिज्म्स हैं जिनकी वजह से एब्जॉर्प्शन की घटना होती है। अब हमारे पास में पहला ऑप्शन है, नंबर ही बताना है तो 1, 3, 2 या 4। ओके, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। एंड अब्जॉर्प्शन के बारे में आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नोट कर लीजिए। अब्जॉर्प्शन इज अ लॉस मैकेनिज्म, इट मे बी इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक एंड ऑल्सो कॉज्ड बाय एटॉमिक डिफेक्ट्स। ओके, नाउ मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्जॉर्प्शन लॉस ड्यू टू एटॉमिक डिफेक्ट्स मेनली इंक्लूड। एटॉमिक डिफेक्ट्स की वजह से अब्जॉर्प्शन लॉस जो होता है इसमें मेनली क्या शामिल होता है। हमारा पहला ऑप्शन है रेडिएशन, या मिसिंग मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन डिफेक्ट्स इन ग्लास, या फिर इम्प्योरिटीज इन फाइबर मटेरियल, या फिर इंट्रैक्शन विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कोर। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज absorption loss due to atomic defects mainly includes missing molecules, oxygen defects in glass, that is option B is the correct answer। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हर क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगी, तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी इस इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, या फिर जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा आप वहाँ आराम से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ मैं आपको पढ़ देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। Atomic defects are imperfections in atomic structure of fiber material. Atomic structure includes nucleus, molecules, protons, etc. Atomic defects thus contribute towards loss of molecules, oxygen, etc. ओके बच्चों, मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट्स ऑफ इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाई। इंट्रिंसिक इफेक्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं निम्न में से किसके द्वारा। हमारे ऑप्शंस हैं आयनाइजेशन, ऑप्शन बी रेडिएशन, या फिर सुटेबल चॉइस ऑफ कोर एंड क्लेडिंग कंपोनेंट्स, या फिर ऑप्शन डी मेल्टिंग। तो बच्चों आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, द इफेक्ट ऑफ इंट्रिंसिक एब्सॉर्प्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय suitable choice of core and cladding components। ओके, नाउ मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Which of the following is not a metallic impurity found in glass in extrinsic absorption? बच्चों हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है Fe2 पॉजिटिव आयन या Fe3 पॉजिटिव आयन या कॉपर दैट इज Cu या फिर सिलिकॉन दैट इज Si. So correct option will be silicon, that is your correct option is option D. Silicon is not a metallic impurity found in glass in extrinsic absorption. Okay. Now moving to the next question. Question 6 है हमारे पास. Optical fiber suffers a radiation loss at bending or curves on their path. Is it true or false? दो ही ऑप्शन हमारे पास हैं. Is it true or false? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए. और इसके बारे में आप कुछ और चीज़ें भी जान लीजिए. ऑप्टिकल फाइबर्स सफर रेडिएशन लॉस ड्यू टू द एनर्जी इन द बैंड और कर्व्स exceeding the velocity of light in the cladding. Hence, guiding mechanism is inhibited, which in turn causes light energy to be radiated from the fiber. Now move करेंगे next question पे. In the given equation, state what AR suggests. This is okay. Radius of curvature, refractive index difference बच्चों माफ कीजिएगा, या ऑप्शन सी रेडिएशन अटेन्युएशन कोफिशिएंट, या फिर ऑप्शन डी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. Well, the correct option is option C. AR suggests radiation attenuation coefficient. Okay, that is option C is the correct answer. Now move करेंगे next question पे, और हमारा next question है a multimode fiber has refractive index N1. It is a numerical बच्चों. Refractive index N1 equals to 1.15 and N2 equals to 1.11 and an operating wavelength 0.7 micrometer. This is micrometer M. Find the radius of curvature. हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए हुए हैं, ऑपरेटिंग वेवलेंथ भी दिया हुआ है. तो बच्चों इसके लिए जो फॉर्मूला आप यूज करोगे वो आप यूज करोगे RC यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 3n1. दिस इज n1 का स्क्वायर डॉट लैम्डा. ये लैम्डा जो होगा आपका ऑपरेटिंग वेवलेंथ होगा, है ना, अपॉन 4 पाई n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का होल 3/2. ओके, ये सारी वैल्यूज आप रखेंगे यहाँ पे n1 n2 एंड ऑपरेटिंग वेवलेंथ की, तो आपको आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा उसका वैल्यू मिल जाएगा, जो कि कैलकुलेट करने के बाद कितना होगा 9.30 माइक्रोमीटर. ठीक है, अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिंगल मोड फाइबर हैज रिफ्रैक्टिव इंडिसेस n1 इक्वल्स टू 1.50 एंड n2 इक्वल्स टू 2.23. कोर का डायमीटर हमें दिया हुआ है 8 माइक्रोमीटर एंड वेवलेंथ हमें दिया हुआ है 1.5 माइक्रोमीटर. कट ऑफ वेवलेंथ भी हमें दिया हुआ है 1.214 माइक्रोमीटर, और हमें अगेन फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो यहाँ भी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे वो होगा RC इक्वल्स टू 20 लैम्डा अपॉन n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर की होल पावर 3/2 रेज टू पावर -3. अब यहाँ समझ लीजिए, आपका लैम्डा है आपका ऑपरेटिंग वेवलेंथ, लैम्डा सी है आपके पास कट ऑफ वेवलेंथ, एंड n1 n2 है आपके इंडिसेस दैट इज 1.5 एंड 2.23. तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से जब ये वैल्यूज़ रख के आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आएगा वो आएगा लगभग 34 mm के अराउंड. तो अभी मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द पोटेंशियल macro bending losses can be reduced in case of multi-mode fiber.
हमारे ऑप्शंस हैं by designing fiber with large relative refractive index differences, या ऑप्शन बी maintaining direction of propagation, या ऑप्शन सी by reducing the band, या ऑप्शन डी by operating at large wavelengths। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन ए, यानी कि by designing fiber with large relative refractive index differences, बैंडिंग लॉसेस कैन बी रिड्यूस्ड इन केस ऑफ मल्टीमोड फाइबर। साथ ही कुछ और चीज़ें जान लीजिए। इन केस ऑफ मल्टीमोड फाइबर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑपरेटिंग वेवलेंथ। In order to reduce the macro bending losses, the operative wavelength must be small and fiber must have large relative refractive index. Differences loss are inversely proportional to the refractive index differences. Next question हमारे पास है, sharp bands or micro bands causes significant losses in fiber. Is it true or false? Well, the correct answer is yes, it is true that sharp bands or micro bands causes significant loss in the fiber. Now, thank you for joining us today. आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपसे जल्द ही एक और वीडियो में मिलूंगा जहां मैं आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको टाइम से मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपके लिए EHVDC एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के वीडियोस भी बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वे वीडियो देख सकते हैं। मैंने लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है सभी वीडियोस का। इस वीडियो के बारे में कोई भी राय आपकी अगर है या कोई भी चीज़ आप मुझे कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपकी कमेंट का आंसर आपको दे दूँ। जल्दी ही मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।